सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस आज के नए दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रभात में प्रभु ने हमें आज जल्दी उठाया है ताकि हम उनके साथ समय बिताएं और उनकी आराधना करें। आइए इस विश्वास और भक्ति के साथ हम इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हम मंत्र का अग्र स्रोत प्रभु एक शक्तिशाली ईश्वर है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 94। झुककर प्रभु को आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराई को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र, पृथ्वी, जल, थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें हैं। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मेरिबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी और मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु एक शक्तिशाली ईश्वर है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। गूंज रही है अंतरतम से जो यह कविता सुंदर है, यह सर्वस्व हमारा, हे प्रभु सदा तुम्हारा। ले आया उपहार प्रभु में, वह तेरा ही वरदान है। यह अस्तित्व, हृदय, ये जीवन तेरा ही प्रभु प्यासा। तुझसे पाया प्रेम आस्था, तुझे बनाया तूने मीत। करुणा भरी दृष्टि से देखा, धन्यवाद है मेरे पिता। धन्यवाद है जीवन स्वामी, तेरे लिए जन्म ये मेरा। तब तक मुझको चैन न होगा, रम जाऊं जब तक ना तुझ में। पहला अग्र स्रोत। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। ईश्वर मुझे न्याय दिला, इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर तू ही मेरा आश्रय है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगी, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। दूसरा अग्र स्रोत। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्यकाल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। पृथ्वी के निवासियों में से मैं किसी मनुष्य को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है, जिस प्रकार जुलाहा करघे पर से कपड़ा काट देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है, मैं रात भर पुकारता रहता हूँ।
उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा। सुबह से शाम तक वह मुझे तड़पाता है। मैं बालील की तरह चींची करता हूँ, कपोत की तरह करहाता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही हैं। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया है। अधोलोक तेरा यशोगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें तेरी सत्य प्रतिष्ठा का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ। पिता और पुत्र को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएगा। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, इसलिए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। तीसरा अग्र स्तोत्र। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा गुणगान करना उचित है। ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारे पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू हम अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो हमारा उद्धारक ईश्वर है, समस्त पृथ्वी और दूत दीपों की आशा। वह अपने सामर्थ्यों से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूरब और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुध ली, उसे सींचा और ऊपर से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, तो मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तो भूमि को इस प्रकार तैयार करता है, तो जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तो वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। मरुभूमि के चरागाह हरे भरे हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं, घाटियाँ अनाज की फसल से ढक जाती हैं। सर्वत्र आनंद और उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा गुणगान करना उचित है। धर्म ग्रंथ पाठ। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। मैं प्रातःकाल के पूर्व ही उठकर सहायता के लिए प्रभु की दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। जाकरी गान अग्र सूत्र। हे प्रभु, जो हमसे घृणा करते हैं, उनके चंगुल से हमें बचा। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा
और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता एवं धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, जो हमसे घृणा करते हैं उनके चंगुल से हमें बचा। सामूहिक निवेदन। हम अपने मुक्तिदाता को धन्य कहें, जिन्होंने अपने पुनरुत्थान द्वारा संसार को भय मुक्त कर दिया है। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, जैसे ही आज का दिन प्रारंभ होता है, हमें तेरे पुनरुत्थान की याद आती है और हम विश्वास तथा भरोसे के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। इस प्रातः काल में हमें अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ अपनी चिंताएं, आशाएं और आवश्यकताएं तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। आज के दिन तेरे प्रति हमारा प्रेम बढ़ा दे, जिससे समस्त वस्तुओं में हम अपनी तथा दूसरों की भलाई देखें। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम अपने कष्ट क्लेशों द्वारा औरों के साथ की दुख पीड़ाओं में सहानुभूति रखें। उनके प्रति दयालु बनने में हमारी सहायता कर। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, आज रात को हम सबको अच्छी नींद प्रदान कर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा तू ही हमारी रखवाली कर। हे प्रभु, हमें सत्य की ओर ले चल। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, संसार की ज्योति तो सब मनुष्यों को मुक्ति प्राप्ति के लिए आलोकित करता है। तो उससे हमारी प्रार्थना है, न्याय तथा शांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने आगमन का संदेश घोषित करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। तो पिता तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।